जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो 2020 में फेमस जजमेंट सुनाए हैं उन हर एक केस को एक एक करके देखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे और उन जजमेंट के बारे में कुछ जो लॉ लेट डाउन किया गया उसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो पहला केस है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एपेक्स कोर्ट के समक्ष जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के मॉडिफिकेशन के बाद जो कर्फ्यू लगाई गई थी और इंटरनेट को बंद कर दिया गया था उसको चैलेंज करते हुए एक रिट फाइल की गई और इस रिट को सुनते हुए एपेक्स कोर्ट ने ये लॉ लेट डाउन किया कि किसी भी प्रदेश में राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) है। उसी तरह से किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए या ऑक्यूपेशन को चलाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए राइट टू गेट इंटरनेट इज प्रोटेक्टेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट अंडर आर्टिकल 19(1)(g) और इसलिए इनडेफिनिट सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। इसलिए कोई भी ऑर्डर CRPC सेक्शन 144 के अंतर्गत indefinite suspension of internet is not permissible and it is violative of fundamental right. नेक्स्ट केस है सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। इसमें एपेक्स कोर्ट ने सेक्शन 438 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी एंटीसिपेटरी बेल के बारे में लॉ लेट डाउन किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि एक बार किसी अक्यूज्ड को एंटीसिपेटरी बेल अगर मिल जाता है तो ये कोई लिमिटेड फिक्स पीरियड के लिए नहीं होता है एक्सेप्ट स्पेशल एंड पेक्युलर सर्कमस्टेंसेस को छोड़ करके। ठीक है, यानी कि एक बार ये बेल ऑर्डर ग्रांट हो गया तो ये अपने आप खत्म नहीं होता है, भले ही क्यों नहीं उस अक्यूज के खिलाफ समन इशू हो गया हो या उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई हो। ठीक है, एक बार बिल मिल गई तो ये एग्जिस्ट करता है टिल द ट्रायल और स्पेशल पेक्युलर केसेस में टिल द ट्रायल कम्स टू एन एंड। और इसमें इन्होंने एक पुराना अपना जजमेंट जो कि गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस पंजाब के केस में कुछ कंडीशन लेट डाउन किया हुआ है कि किस किस आधार पर एंटीसिपेटरी बेल किसी अक्यूज को देना चाहिए। उस ग्राउंड को छोड़ते हुए कोई और ग्राउंड अगर नहीं है तो फिर एंटीसिपेटरी बेल एक बार देने के बाद वो स्वतः अपने आप खत्म नहीं होता है। ये कोई लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं होता है, ये तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक कि ट्रायल समाप्त नहीं हो जाता। नेक्स्ट केस है शिल्पा मित्तल वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसमें एपेक्स कोर्ट ने ऑफेंस को डिफाइन किया हुआ है जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में दी गई है, यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 33 के अंतर्गत उनका ये मानना है कि जिस अपराध के लिए अगर सजा के तौर पे 7 साल से कारावास से ऊपर की सजा नहीं है और जहां पर मिनिमम सेंटेंस डिफाइन नहीं की गई है, ऐसे अपराध को हम हीनियस ऑफेंस यानी जघन्य या नृशंस अपराध नहीं कहेंगे बल्कि एक सीरियस ऑफेंस ही कहेंगे। ठीक है, यानी कि 7 साल से यूपर की सजा अगर किसी अपराध में नहीं दी गई है तो वो सीरियस ऑफेंस होगा, वो हीनियस ऑफेंस नहीं होगा। नेक्स्ट केस है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया हुआ है कि सेक्शन 438 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बात करता है उसका एप्लीकेशन वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट पे लागू नहीं होगा। यानी कि अगर किसी अक्यूज्ड ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध किया है तो वो बेल के लिए एंटीसिपेटरी बेल मूव नहीं कर सकता है जब तक कि कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है। यानी कि अगर प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है तब तो मूव कर सकता है, अगर बन रहा है तब वो मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट केस वो है जो कि अनाथालय तमिलनाडु में बच्चों के साथ शोषण से संबंधित मामले को अपेक्स कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुमोटो संज्ञान लेते हुए एक आदेश पारित किया कि जहां पर अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, कानून से संबंधित कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गया है तो किसी भी कीमत पे चाहे भले प्राइमा फेसी केस उसके खिलाफ बन रहा हो चाहे नहीं बन रहा हो, उस बच्चे को जेल में या पुलिस लॉकअप में किसी भी परिस्थिति में नहीं रखा जाएगा। और साथ ही ये भी कहा है कि जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड की ड्यूटी बनती है कि जब भी ऐसा कोई बच्चा
पुलिस के संज्ञान में आता है तो उसको तुरंत किसी भी तरह से उसे बेल ग्रांट कराए और उसे ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजा जाए, न कि उसे पुलिस कस्टडी या लॉकअप में रखा जाए। ठीक है। नेक्स्ट केस है राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन दिया है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज अपने उन कैंडिडेट का क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, कोई आपराधिक मामला है या उसे जानकारी है, उसको जरूर पब्लिश करे, चाहे वो कैंडिडेट लोकसभा के लिए लड़ रहे हों या असेंबली पोस्ट से संबंधित लड़ रहे हों। और ऐसे कैंडिडेट के क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स बिटवीन 48 आवर्स ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट या बिटवीन 2 वीक्स ऑफ द नॉमिनेशन, व्हिचएवर इज अर्लियर, नॉमिनेशन 2 हफ्ते के अंदर। ठीक है। और ऐसी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स जो है न्यूज़पेपर पे, अपने पॉलिटिकल वेबसाइट्स पे या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत जरूर कराएं। और उसमें होगा क्या, नेचर ऑफ क्राइम के बारे में बताना होगा, स्टेजेस ऑफ ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन हो तो उसके बारे में बताना होगा, उस कैंडिडेट के बारे में, जिससे लोग जान सके कि आखिर इनका कैंडिडेट जो चुन रहे हैं उनका आपराधिक रिकॉर्ड कैसा है। नेक्स्ट केस है शिवराज सिंह चौहान वर्सेस मध्य प्रदेश। इसमें एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया है कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कैन डायरेक्ट फ्लोर टेस्ट इवन वाइल हाउस इज इन सेशन। याद रखिएगा, जब हाउस सेशन में हो और अगर मेजोरिटी में है तो यूजुअली गवर्नर के पास कोई पावर नहीं होते हैं। लेकिन अगर गवर्नर को ये लगता है कि विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी नहीं है, तो वो सेशन होने के बावजूद, सेशन चल रहा हो तो भी वो फ्लोर टेस्ट के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट केस है शशांक देव सूधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एपेक्स कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि फ्री COVID-19 testing only for person who comes under आयुष्मान भारत स्कीम एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरीज, यानी सिर्फ 2 लोगों जो कि आयुष्मान भारत स्कीम में आ रहे हैं या EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में आ रहे हैं, उन्हीं के लिए फ्री COVID-19 टेस्टिंग होगी, बाकी के लिए टेस्टिंग पेबल होगा। ठीक। नेक्स्ट केस है छबरुलू लीला प्रसाद राव वर्सेस आंध्र प्रदेश। इसमें एपेक्स कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि किसी भी टीचर पोस्ट में अगर रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए तो उसमें 100% रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्योंकि पहले ही एपेक्स कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस में हेल्ड कर दिया है कि किसी भी पोस्ट, पब्लिक पोस्ट की वैकेंसी जब आती है तो उसमें 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। और इसलिए भले ही शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए क्यों ना हो, उसमें 100% रिजर्वेशन फॉर द टीचर पोस्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट केस है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया कि आर्टिकल 30 में जो राइट मिला हुआ है माइनॉरिटीज के लिए, दैट दे कैन मैनेज देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस एंड एस्टैब्लिश देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, is not an absolute right। ये absolute right नहीं है and it is not free from regulation from but the state। यानी कि ये जो right है it can be regulated by the state for better administration of that education institutions। Next case है इनरी यानी सुमोटो विजय कोहली एंड अदर्स के मामले में एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी जजमेंट के खिलाफ किसी प्रकार का एलिगेशन लगाता है या उसमें स्कैंडलस कोई एलिगेशन करता है तो इट्स अमाउंट टू कंटेम्प्ट अनलेस एंड अनटिल अ सिटीजन मस्ट हैव सम स्टैंडिंग और knowledge before questioning the capability and integrity of a judge of the High Court or Supreme Court। नेक्स्ट केस है पांडुरंग गणपति चौगुल वर्सेस विश्वास राव पाटिल मुरगद सरकारी बैंक लिमिटेड। इसमें एपेक्स कोर्ट ने कहा कि जो मुरगद सरकारी बैंक है इस पे सरफासी एक्ट मतलब सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 यानी सरफासी एक्ट 2002 का सेक्शन 21C के अंतर्गत ऐसे सरकारी बैंक भी यानी कोऑपरेटिव बैंक दे आर गवर्न्ड अंडर दिस एक्ट
और इसलिए इन पे जो सरफासी का नियम होता है वो भी लागू होता है। साथ में ये भी कहा कि ऐसे कोऑपरेटिव बैंक को हर एक बैंक रेगुलेशन एक्ट और अदर जो रिलेटेड लॉस है सरफासी एक्ट के अंतर्गत उसे फॉलो करना चाहिए। अपनी मनमानी वो नहीं कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि वो कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक। अर्नब गोस्वामी केस, जो कि अर्नब जो है वो न्यूज एंकर ऑफ रिपब्लिक टीवी के हैं। इन अपने गिरफ्तारी और एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए। वहां पर एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया कि हर एक व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या एंकर इन चीफ ही क्यों ना हो। ठीक है। आर्टिकल 19(1) स्मॉल a ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये जब तक ये फ्रीडम है तभी तक आज़ादी का अपना मजा है। ठीक है। इसलिए न्यूज़ मीडिया को समाज से अलग नहीं किया सकता, और जर्नलिस्ट हो चाहे एंकर हो या आम व्यक्ति हो, हर एक को बोलने की आज़ादी हो सकती है और उसकी आज़ादी को किसी प्रकार से छीना नहीं जा सकता है। और इस तरह से जो है अर्नब गोस्वामी को बेल ग्रांट करने का ऑर्डर मिला है। अंडर आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट बेल ग्रांट कर सकती है, क्योंकि कोई भी ऐसी विवादास्पद बातें उन्होंने नहीं कही जिससे कि उनकी गिरफ्तारी या एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ की जाए। नेक्स्ट केस है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें एपेक्स कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि अगर आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट के अंतर्गत कोई आर्बिट्रल अवार्ड पास किया गया है तो अंडर सेक्शन 34 के अंतर्गत ऐसा आर्बिट्रल अवार्ड सेट असाइड हो जाएगा इफ इट इज चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ पेटेंटली इलीगल और परवर्स। यानी कि अगर पेटेंट यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत अगर वो इलीगली आर्बिट्रल अवार्ड अगर प्राप्त किया गया है तो ऐसा अवार्ड जो है सेक्शन 34 के अंतर्गत वो सेट असाइड हो जाएगा। हाँ, बस कंडीशन ये है कि ये अवार्ड जो है आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट 2015 अमेंडमेंट के बाद प्राप्त किया गया हो तो पेटेंटली इलीगल पावर्स के अंतर्गत जो है ऐसा अवार्ड सेट असाइड हो जाएगा। अगला केस है अर्जुन पी कोटकार वर्सेस कैलाश के गोरंट्याल। इसमें एपेक्स कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अंडर सेक्शन 65(b)(4) ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत एज अ सेकेंडरी एविडेंस किसी ट्रायल में देना चाहता है तो उसके लिए सर्टिफिकेट देना जरूरी है कि भाई उसे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो मिल नहीं पाया है, और जब तक सर्टिफिकेट नहीं प्रस्तुत करता है तब तक कोर्ट जो है सेकेंडरी एविडेंस के लिए परमिसिबल नहीं करेगी। यानी कि सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 65(b)(4) इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस बाय इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट केस है फाइकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एपेक्स कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि जो एम्प्लॉयर है ऑन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के उनके खिलाफ कोई भी कोर्सिव एक्शंस न लिया जाए रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ फुल वेजेस टू देयर एम्प्लॉइज ड्यूरिंग लॉकडाउन। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जो है बिना वर्कर्स के सर्वाइव नहीं कर सकती है, इसलिए अगर कोई भी डिस्प्यूट होती है रिलेटेड टू वेजेस तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बैठ करके सॉल्व कर दे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो काम रुका हुआ था उसकी वजह से फुल वेजेस पेमेंट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। अगला केस है रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में एपेक्स कोर्ट ने अपने पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत उन्होंने जो सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री का केस था उन्होंने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। अगला केस है एडवोकेट प्रशांत भूषण रिलेटेड टू कोर्ट कंटेम्प्ट केस। इसमें एपेक्स कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कोर्ट कंटेम्प्ट का दोषी पाया और उन पे ₹1 का फाइन लगाया क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से जुडिशरी को क्रिटिसाइज किया था और इसलिए कंटेम्प्ट के आधार पर ₹1 का फाइन लगाया गया। नेक्स्ट केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा से संबंधित है और इस केस के माध्यम से ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने हिंदू सेक्शन एक्ट 2005 को अमेंड करते हुए ये कहा कि डॉटर्स हैव कोपार्शनल राइट इवन देयर फादर्स वर नॉट अलाइव।
यानी कि डॉटर्स मस्ट बी गिवन इक्वल राइट एज सन, यानी पुत्रियां पुत्र के समान ही राइट पाने को हकदार हैं और वो कुपाशनी बनी रहेंगी थ्रू आउट हर लाइफ इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर फादर वाज अलाइव और नॉट। यानी हिंदू सेक्शन एक्ट 2005 जब से आया है उस समय उस महिला के पिता जीवित थे या नहीं थे इससे मतलब नहीं है। अगर पिता की प्रॉपर्टी है तो उसमें पुत्र के समान ही पुत्री का भी अधिकार होगा, भले ही उस समय जो पुत्री जो डिमांड कर रही है उस समय उनके पिता जीवित थे या नहीं थे, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि शी हैज एब्सोल्यूट राइट इन हर फादर्स प्रॉपर्टी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर हर फादर इज अलाइव और नॉट। नेक्स्ट केस है गुजरात मजदूर सभा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें एपेक्स कोर्ट ने कोविड-19 को पब्लिक इमरजेंसी नहीं माना, जो कि फैक्ट्री एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो इशू किया था गुजरात गवर्नमेंट ने रिगार्डिंग द गुजरात लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, उसमें इन्होंने इस चीज को उनके नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया, सेट असाइड कर दिया कि द वर्कर्स वर्किंग आवर्स हैड एक्सटेंडेड अंडर फैक्ट्री एक्ट विदाउट गिविंग ओवरटाइम पे, क्योंकि ये अगेंस्ट फंडामेंटल राइट है। जब आप किसी वर्कर से काम लेते हैं और एक्स्ट्रा काम आप ले रहे हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कोविड-19 का डिफेंस लेकर के आप एक्स्ट्रा काम लें लेकिन एक्स्ट्रा पेमेंट न दे तो इट इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। नेक्स्ट केस है तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज नो पावर टू मेक एनी रिजर्वेशन फॉर इन सर्विस कैंडिडेट्स इन द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये पावर नहीं है कि किसी भी ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के लिए वो रिजर्वेशन से रिलेटेड मैटर को सॉल्व करे, ठीक है, क्योंकि इट हैज द पावर विद द यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही रेगुलेट कर सकती है, न कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगला केस है मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एपेक्स कोर्ट ने लॉयर्स के लिए एक अच्छा जजमेंट पास किया है, जिसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा है कि जो ट्राइब्यूनल रूल्स 2020 है उसको अमेंड करे और एक नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन का गठन करते हुए उसमें लॉयर्स हैविंग 10 years of practice को अलाउ किया जाए टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल्स, सो दैट टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ट्राइब्यूनल्स। नेक्स्ट केस है अमिश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एपेक्स कोर्ट ने यह हेल्ड किया है कि किसी भी पॉलिटिशियन को ये इजाजत नहीं है कि they can take the help of hate speech, because under democracy hate speech has no value। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल करता है हेट स्पीच का तो इसका मतलब है कि he has himself or herself repudiated the right to equality, समानता का अधिकार उसने खो दिया है और हेट स्पीच डेमोक्रेसी में कभी भी परमिसिबल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट केस है एम रविंद्रन वर्सेस द इंटेलिजेंस ऑफिसर। इसमें एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया है कि राइट टू गेट डिफॉल्ट बेल या स्टैट्यूटरी बेल अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज एनफोर्सेबल। वो इन्फोर्सेबल होगा भले ही चार्जशीट फाइल करने के समय के लिए एक्सटेंशन मांगा गया हो और फाइनली वो फाइल कर देगा। यानी कि जो कोविड-19 की वजह से कुछ चार्जशीट का समय बढ़ाया गया था, तो उस चार्जशीट का समय बढ़ाने की वजह से जो अक्यूज का जो डिफॉल्ट बेल का राइट है यानी स्टैट्यूटरी राइट है टू गेट द बेल इफ इट इज नॉट फाइल्ड विद इन रीजनेबल टाइम, दैट इज 60 days एंड 90 days, तो दैट विल नॉट बी क्वेश्ड और डिलेड। चार्जशीट फाइल करने के डिले की वजह से उसका स्टैट्यूटरी राइट डिले नहीं किया जा सकता है, ना ही उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अगला केस है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। इसमें एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया कि अंडर डोमेस्टिक एंड वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत वाइफ इज इंटाइटल्ड टू क्लेम द राइट ऑफ रेसिडेंस इवन विच बिलोंग्स टू द रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। कहने का तात्पर्य है
कि अंडर डोमेस्टिक एंड वायलेंस एक्ट के अंतर्गत वाइफ के पास राइट ऑफ रेसिडेंस रहने का जो अधिकार है वो उस घर में भी है जो कि पति का नहीं बल्कि पति के रिश्तेदार का घर है, वहां भी रहने का उसका अधिकार है। नेक्स्ट केस है विद्या दुरिल्ला वर्सेस दुर्गा ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। इसमें एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच अगर डिस्प्यूट होता है तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेशंस, यानी कोई करार है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्रीमेंट इट विल रिफर टू द आर्बिट्रेशन, provided that such relationship between landlord and tenant is not subject to any specific rent control laws। यानी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में करार जो है वो अगर किसी स्पेसिफिक रेंट कंट्रोल लॉ से गवर्न नहीं हो रहा है तो ऐसा एग्रीमेंट भी सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 से वो गवर्न होगा। नेक्स्ट केस है परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह। इसमें एपेक्स कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जितने भी पुलिस स्टेशन है और जहां पर विक्टिम है ह्यूमन राइट का या वायलेशन बाय द पुलिस अगर हो रहा है, चाहे वो NIA हो या CBI हो या ED हो, हर जगह CCTV कैमरे होने चाहिए जिससे कि फुटेज के माध्यम से पता किया जा सके कि इंट्रोगेशन कैसे ऐसे व्यक्तियों से लिया जा रहा है। यानी कि कोर्ट ने ये हेल्ड किया हुआ है कि जहां जहां इंट्रोगेशन हो रहा है, चाहे वो NIA हो, CBI हो, चाहे ED हो या पुलिस स्टेशन हो, वो हर जगह पे CCTV कैमरे होने चाहिए। नेक्स्ट केस है धीरज मोर वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। इसमें एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया कि जुडिशियल ऑफिसर यानी जो सिविल जज है, दे कैनॉट सीक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज अगेंस्ट कोटा फॉर एडवोकेट्स। एडवोकेट के कोटे से वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो है वो एक्सपीरियंसदार होते हैं और they are entitled to get into judicial bench with fresh perspectives but not the judicial officers। नेक्स्ट केस है एम्पेरिया स्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस अनिल पटनी। इसमें एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया कि कंज्यूमर कंप्लेंट बाय अलॉटी, यानी जो कंज्यूमर जिसके नाम पे फ्लैट अलॉट किया गया है अगेंस्ट बिल्डर, दे कैन मेक अ कंप्लेंट बिफोर कंज्यूमर फोरम, और ये कंप्लेंट जो है इट नॉट बार्ड बाय रेरा एक्ट। रेरा एक्ट मतलब रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। क्यों? क्योंकि जब पीरियड फॉर अलॉटमेंट हुआ था फॉर अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट टू द होम बायर हैज टू बी रेकन फ्रॉम द डेट ऑफ बायर एग्रीमेंट एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर द रेरा एक्ट। क्योंकि जो होम बायर है उनका अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट जो है वो डेट राइज हो रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट जब बिल्डर और परचेसर के बीच में एग्रीमेंट होता है, न कि जब बिल्डर अपना प्रोजेक्ट रेरा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराता है। दैट्स इट। ये कुल 30 फेमस केसेस हैं जो कि एपेक्स कोर्ट ने ईयर 2020 में अपने हिसाब से जजमेंट दिया और उसके संबंधित कुछ लॉ है जो उन्होंने लेट डाउन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अगले वीडियो पे हम नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।